नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू का परिसर एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। हम आपको बता दें कि जमानत याचिकाओं के खारिज होते ही जेएनयू के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक और विवादास्पद नारे लगाए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सरकार विरोधी और उकसाने वाले नारों की गूंज साफ सुनी जा सकती है। देखा जाए तो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर वही कर रहा है जिसके लिए वह कुख्यात रहा है। खुलेआम देश की संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों को सड़क छाप नारों से चुनौती दी जा रही है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी सरकार का नहीं बल्कि भारत के संविधान और कानून का निर्णय होता है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच यहीं अटक जाती है। इनके लिए न्यायपालिका तब तक स्वीकार्य है जब तक फैसला उनकी विचारधारा के अनुकूल हो। जैसे ही कानून अपना काम करता है, ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीटते हुए अराजकता पर उतर आते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि हर बार आतंकवाद, माओवाद या शहरी नक्सली नेटवर्क से जुड़े मामलों में सख्ती बढ़ती है तो विश्वविद्यालयों के कुछ चुनिंदा कोनों से वही पुरानी स्क्रिप्ट निकल आती है। ढपली बजाते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े लोग नारे लगाने लगते हैं, पोस्टरबाजी करने लगते हैं और सरकार को कोसने का सुनियोजित अभियान चलाने लगते हैं। सवाल यह नहीं है कि नारे किसके खिलाफ लगाए गए, सवाल यह है कि आखिर देश के भीतर रहकर देश की न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने की यह मानसिकता कब तक बर्दाश्त की जाएगी। टुकड़े टुकड़े गैंग को समझना होगा कि आज का भारत 1990 या 2000 का भारत नहीं है। यह वही भारत है जिसने कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ी, माओवाद को खत्म करने की राह पर है और उग्रवाद को समाप्त कर दिया है। सुरक्षा बलों की स्पष्ट रणनीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता के समर्थन ने यह साफ कर दिया है कि हिंसा और षड्यंत्र की राजनीति का अब कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में अर्बन नक्सल खेमे की बौखलाहट स्वाभाविक है। जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्र को दिशा देने वाले विचार गढ़े, न कि देश को तोड़ने वाली सोच का अड्डा बने। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ छात्र संगठन वैचारिक असहमति की आड़ में वही एजेंडा आगे बढ़ाते दिखते हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहता है। यह ना तो क्रांति है, ना ही प्रतिरोध, यह केवल हताशा है। ऐसे लोगों को समझना होगा कि भारत अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां कानून अपने रास्ते से नहीं डिगेगा, ना सुप्रीम कोर्ट दबाव में आएगा, ना सरकार ब्लैकमेल होगी और ना ही देश की जनता इन नारों के भ्रमजाल में फंसेगी। टुकड़े टुकड़े गैंग चाहे जितना शोर मचा ले, उनकी सोच हकीकत नहीं बन सकती। नया भारत आतंकवाद, माओवाद और उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के अंतिम चरण में है और इस यात्रा को कुछ नारों से रोका नहीं जा सकता। जहां तक जेएनयू में हुई विवादित नारेबाजी की बात है तो आपको यह भी बता दें कि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने दावा किया है कि ये नारे वैचारिक थे और किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य कर नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2020 को परिसर में हुई हिंसा की याद में हर वर्ष छात्र विरोध प्रदर्शन करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर जोरदार तरीके से धावा बोला है। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद
जो पाकिस्तान की सोच रखता था, सर्जिल इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और सर्जिल के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस विवादित बयानबाजी का विरोध कर रहे जेएनयू के राष्ट्रवादी छात्र क्या कह रहे हैं। ये वही वामपंथी विचारधारा है जो हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होती है। ये कल की बात नहीं है, ये आप पिछले किताब के पन्ने जब खोलेंगे तो हर बार आप देखेंगे कि देश विरोधी जितने भी सर्जिल इमाम और उमर खालिद, वो भी तो यहीं से निकले हुए हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी बेल को डिनाई किया, तो जहां तक मुझे लगता है कि किसी भी न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन इन वामपंथियों को लगता है कि सर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे देश विरोधी ताकतों को अगर बेल नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट की वजह से, उसके विरोध में लोग मोदी शाह और जो भी हैं अपने गवर्नमेंट में अभी सत्ता में, उनके खिलाफ इन्होंने नारेबाजी किया है। कल यही है, तो आज उस दौर में है हम जहाँ नया भारत है, धर्म अलग हो सकता है लेकिन न्याय सबको समान मिलेगा। कल एवीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एवीपी आरएसएस की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं, ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है, वो सॉवरेन है, वो किसी के दबाव या उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते। वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है, और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है। और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं, उस निर्णय का, सर्वोच्च न्यायालय का। कल जिस तरह की जो वीडियो सामने आया है, जो वो नारे लगा रहे हैं, जिसमें एवीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका, कि वो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। बस वो एक संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए। 2016 में या उससे पहले जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, तो अफजल गुरु को फांसी दी जाने के बाद में वो लोग यहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस भारतीय न्यायपालिका जिसने उसको सजा दी, उस न्यायपालिका के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। उमर खालिद और सर्जिल इमाम जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और कल कोर्ट ने भी कहा, हम तो स्वागत करते हैं उस निर्णय का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने 6वीं बार बेल प्ली फाइल की, तो उसमें उन्होंने जो डिसीजन दिया 1 साल के लिए उनको रोक भी दिया कि अब आप नहीं लगा सकते, और प्रथम दृष्टया आप आरोपी बनते हैं तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका जो काम कर रही है, भारतीय संविधान जिस तरह काम कर रहा है, भारतीय कानून जिस तरह काम कर रहा है, उस पर इनको विश्वास नहीं है, इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो विदेशी ताकतें जिस तरह से एक कोर्ट के डिसीजन आने से पहले दबाव बना रही थी, एक मोरल दबाव बना रही थी, उसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो आरोपी है देशद्रोह में उनको सजा मिलेगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस बार सदस्यता लगभग 70 लाख हुई है। उनका वो कार्यकर्ता जो देश के निर्माण में वास्तव में लगे हुए हैं, वो विद्यार्थी जो लगे हुए हैं, आरएसएस जो पूरे समय देश की आपदा में खड़ा रहता है, उनकी कब्र खोदने की लोग बात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जो देश ने चुना हुआ है, देश के नागरिकों का प्रधानमंत्री, उनकी कब्र यहाँ खोदने की बात कर रहे हैं। असल में कब्र इनकी खुद चुकी है। नक्सली खत्म हो रहे हैं। 31 मार्च 2026 डेडलाइन है। बसवा राजू खत्म हो गया, हिडमा खत्म हो गया, बुरहान वानी जिसको आइडल मानते थे वो खत्म हो गया। ये बच्चे कुचे जो 10 एक लोग ढपलीबाज जो हैं, ये भी आतंकवादी हैं।
जो उनके सिंपैथाइजर हैं, ये लोग भी आतंकवादी हैं, कब्र इनकी खुद रही है। इसलिए ये दर्द बाहर आ रहा है, ये आदत है इनकी, नफरती आग है इनकी, ये नफरत में इतना झुलस चुके हैं कि ना इनको प्रधानमंत्री दिख रहा है, ना इनको वो संगठन दिख रहे हैं आरएसएस एबीवीपी जैसे, जो देश के लिए दिन रात एक करके लगे रहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।